बाहुबली टूथपेस्ट। ये बाहुबली टूथपेस्ट क्या होगा कि अगर तुम लोग इससे ब्रश करोगे, एक बार ब्रश करने से 7 दिन ब्रश नहीं करना पड़ेगा। हो जाता है, राइट। एक गाना है ना, जीने के है 4 दिन बाकी है। पहला है इंट्रोडक्शन, सेकंड है ग्रोथ, थर्ड है मैच्योरिटी, और फोर्थ जो कि है लास्ट स्टेज वो है डिक्लाइन। लोग देखेंगे कि तुम्हारा इतना सेल हो रहा है, कस्टमर्स आ रहे हैं, बहुत आ रहे हैं, बाहुबली टूथपेस्ट में बहुत बहुत लोग क्या कर रहे हैं कि कंज्यूम कर रहे हैं, तो कोई क्या करेगा, कटप्पा जैसा टूथपेस्ट लेके आ जाएगा। कटम करना शुरू किया, ग्रोथ स्टेज में पहुंचा, फिर मैच्योरिटी स्टेज में पहुंचा, फिर मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे दे दूंगा, तो आप लोग वहां से भी पढ़ सकते हो। हेलो लर्नर्स, वेलकम बैक टू पंकज की कक्षा। आप सभी का स्वागत है मेरी कक्षा में। अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो आप लोग लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रोडक्ट लाइफ साइकिल थ्योरी, या फिर बोल सकते हो कि व्हाट इज प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, ठीक है। ये समझने के पहले मैं आप सभी को बोलना चाहता हूँ, ये जो टॉपिक है प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, ये हमारे मार्केटिंग में वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक में पाया जाता है। चाहे आप लोग बीकॉम के स्टूडेंट हो या बीबीए के स्टूडेंट हो या फिर आप एमकॉम के स्टूडेंट हो, ये टॉपिक तो हर जगह पे रहता है, ठीक है। तो इसको समझते हैं, ठीक है। प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, ठीक है। जैसे हमारा जो लाइफ साइकिल होता है, जैसे हम लोग, एक बच्चा रहता है, एक बेबी रहता है, फिर उससे वो चाइल्ड बनता है, फिर टीनेजर बनता है, फिर एडल्ट बनता है, फिर ओल्ड एज बनता है, फिर उसके बाद तो मर जाता है, डेथ हो जाता है, राइट। एक गाना है ना, जीने के है 4 दिन बाकी है, बेकार दिन नहीं, बाकी है एग्जाम के दिन, तो पढ़ लो। नहीं पढ़ोगे तो ये लाइफ साइकिल से निकल जाओगे और कोई याद भी नहीं करेगा, ठीक है। तो बाकी है बेकार दिन नहीं, पढ़ लो बेटा, ठीक है। तो सुनो, जैसे ये लाइफ साइकिल है, एक स्टेज के बाद एक स्टेज में पहुंचते हैं, फिर जाके कोई मर जाता है, राइट, एट द एंड। ये तो लाइफ साइकिल है, जिंदगी का तो यही रीत है ना, कि किसी का जन्म होता है, फिर वो मर जाता है, ठीक है, एक साइकिल होके जाता है। सिमिलरली एक प्रोडक्ट का भी एक लाइफ साइकिल होता है, ठीक है। उसका जो लाइफ साइकिल होता है उसको 4 स्टेज में भाग किया गया है, ठीक है। क्या क्या स्टेज है? पहला है इंट्रोडक्शन, सेकंड है ग्रोथ, थर्ड है मैच्योरिटी, और फोर्थ जो कि है लास्ट स्टेज वो है डिक्लाइन, ठीक है। लेकिन एक चीज याद रखना, ठीक है, ऐसा हमेशा नहीं होता कि एक प्रोडक्ट ये चारों स्टेज को फॉलो करके जाए। मतलब क्या बोला मैंने, कि हो सकता है वो इंट्रोड्यूस हुआ मार्केट में, होने के बाद उसके बाद कस्टमर्स का पसंद नहीं आया, कस्टमर को वो प्रोडक्ट पसंद नहीं आया, तो कोई खरीदा ही नहीं, तो वो वहां से ही टाटा बाय बोल के चला जाएगा, ठीक है, वो मार्केट से निकल जाएगा। जैसे एक इंसान, मैंने जो लाइफ साइकिल का एग्जांपल दिया था, एक बच्चा बड़ा होता है, फिर उसके बाद ओल्ड एज में, मतलब ओल्ड हो जाता है, फिर मर जाता है। कोई कोई इंसान तो बचपन में ही मर जाता है, ठीक है, ऐसा बोलना तो नहीं चाहिए, लेकिन कोई बड़ा होके भी मरता है, 10 साल में मरता है, 15 साल में भी कोई मरता है, 20 साल में मरता है, कोई 100 साल के बाद मरता है। सिमिलरली एक प्रोडक्ट भी ये चारों स्टेजेस पार करके जाएगा, ये मैंडेटरी नहीं है। हो सकता है जाए, ठीक है, वेल एंड गुड है, अगर वो जाता है तो अच्छी बात है, लेकिन कभी कभार वो इंट्रोडक्शन स्टेज से ही उसका एंड हो जाता है। ये याद रखना, ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है, ठीक है। ऐसा नहीं, मैंडेटरी नहीं है कि ये हर एक स्टेज को पार करके जाए, ठीक है। अभी हम लोग पढ़ेंगे कि ये इंट्रोडक्शन स्टेज क्या होता है, ठीक है। पहले स्टेज से स्टार्ट करते हैं, इंट्रोडक्शन स्टेज, ठीक है। जैसे तुम लोग को कोई पूछता है, गिव मी योर इंट्रोडक्शन, तुम लोग क्या बोलते हो? माई नेम इज दिस, माई नेम इज दैट, मैं यहाँ पे रहता हूँ, मुझे ये पसंद है, दिस एंड दैट, राइट। सिमिलरली एक प्रोडक्ट जब मार्केट में लॉन्च होता है, सोचो एक नया प्रोडक्ट आने वाला है, ठीक है। एक एज्यूम करते हैं प्रोडक्ट, सपोज मान के चलो तुम लोग एक प्रोडक्ट बनाने वाले हो, एक ऐसा टूथपेस्ट, ठीक है। मार्केट में ऑलरेडी बहुत सारे टूथपेस्ट है, कॉलगेट है, पेप्सोडेंट है, बहुत सारे हैं। तुम लोग सोचो कि तुम लोग एक प्रोडक्ट मार्केट में नया लाने वाले हो, सपोज मान के चलो बाहुबली टूथपेस्ट। मैंने क्या बोला? बाहुबली टूथपेस्ट। ये बाहुबली टूथपेस्ट क्या होगा कि अगर तुम लोग इससे ब्रश करोगे, एक बार ब्रश करने से 7 दिन ब्रश नहीं करना पड़ेगा। प्रैक्टिकली तो पॉसिबल नहीं है, बट सोचो, ठीक है, सोचने में क्या जाता है।
मान के चलो तुम लोग ने बाहुबली टूथपेस्ट मार्केट में लॉन्च कर दिया कि तुम लोग ये टूथपेस्ट बेचने वाले हो, तुम लोग का एजेंडा है कि एक बार ब्रश करने से 7 दिन ब्रश नहीं करना पड़ेगा। इंट्रोडक्शन स्टेज में ये जो प्रोडक्ट के बारे में तुमको कस्टमर को बताना पड़ेगा ना कि ये टूथपेस्ट का फ़ायदा क्या है। ये टूथपेस्ट मान के चलो कि ये टूथपेस्ट में ब्रश करने से 7 दिन तक ब्रश नहीं करना पड़ेगा, ये तुम लोग ने सोचा है, ये कस्टमर को तो बताना पड़ेगा ना। अभी इंट्रोडक्शन स्टेज में कस्टमर्स का रीच कम होता है, मींस तुमको कस्टमर का रीच को पहुंचने के लिए तुमको हैवी एडवर्टाइजमेंट करना पड़ता है। ठीक है, ये याद रखना। इंट्रोडक्शन स्टेज में तुमको नए नए कस्टमर्स चाहिए, राइट? तो तुम बहुत सारा पैसा अपना प्रमोशन में खर्चा करोगे। ठीक है, तो देखो ये इंट्रोडक्शन स्टेज होता क्या है। ठीक है, The first of the product life cycle stages is the introduction stage, where your product is first introduced into the market. Most people won't know about your product at this stage, so it is a struggle to make people aware of it and convince them of its benefits. ठीक है, जैसे मैंने अभी ये एग्जांपल दिया था कि क्या होता है कि हमको जैसे बाहुबली वाला टूथपेस्ट वाला एग्जांपल, ठीक है, को कस्टमर्स को कन्विंस करना पड़ेगा कि हमारा प्रोडक्ट को कंज्यूम करो तुम लोग। ठीक है, अभी तुम लोग अगर अपने घर के आजू बाजू बेच रहे हो तब तो ठीक है कि हर घर घर जाके तुमने अपना प्रोडक्ट का प्रमोशन कर दिया, कोई पैसा भी नहीं लगा, खुद से प्रमोशन कर दिया। लेकिन अगर तुम चाहते हो कि दुनिया का हर एक बंदा इस प्रोडक्ट के बारे में जाने, ये बाहुबली टूथपेस्ट के बारे में जाने, तो तुमको एडवर्टाइजिंग करना पड़ेगा। क्योंकि एडवर्टाइजिंग ही क्या है, एक ऐसा मीडियम है प्रमोशन का जहाँ पे हम लोग ज़्यादा लोगों तक पहुँच सकते हैं। ठीक है, नो डाउट वो एक्सपेंसिव होता है, लेकिन ज़्यादा लोगों तक पहुँच पाएंगे। चाहे वो टीवी में एडवर्टाइजमेंट कर दिया, या फिर न्यूज़पेपर में कर दिया, या फिर इंटरनेट पे हम लोग ने ऐड डाल दिया। ठीक है, अगर हम लोग इस इंट्रोडक्शन स्टेज का फीचर्स को पढ़े पॉइंट वाइज, देखो पहला क्या होगा, लो एंड स्लो सेल्स। सेल्स जो होगा ऑलमोस्ट ना के बराबर होगा, क्योंकि हम लोग ने नया प्रोडक्ट लाया है। ठीक है, 10 पॉइंट है, अगर सेल ही नहीं है तो प्रॉफिट भी तो कम होगा ना, तो लो प्रॉफिट्स। फिर थर्ड चीज़ है या फिर थर्ड पॉइंट है वो है कि लैक ऑफ इंफॉर्मेशन। अभी तुमने जो ये प्रोडक्ट बनाया है कस्टमर्स को तो पता ही नहीं है ना, तो क्या होगा, लैक ऑफ इंफॉर्मेशन। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, जो मैंने ऑलरेडी बोला है कि हैवी प्रोमोशनल एक्सपेंसेस। इस स्टेज में नया प्रोडक्ट है तो तुमको कस्टमर्स को बताना पड़ेगा, इसके लिए तुमको बहुत सारा पैसा प्रमोशन में खर्चा करना पड़ेगा। उसके बाद है कि ये जो इंट्रोडक्शन स्टेज है ना, इसमें तुम्हारा कुछ स्ट्रेटेजीज भी होता है। हम लोग अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे ना, तो ये भी समझना पड़ेगा। ये जो हम लोग का प्रोडक्ट लाइफ साइकिल का जो फीचर हम लोग ने पढ़ा कि ये इंट्रोडक्शन स्टेज में ऐसा ऐसा होता है, सेल्स कम होता है, प्रॉफिट कम होता है, प्रमोशनल एक्सपेंसेस ज़्यादा होता है। यहाँ पे ये जो एक मार्केटर जो होता है, ठीक है, मार्केटर मतलब एक सेलर पकड़ के चलो, ठीक है, मार्केटर नहीं बोलूँगा, एक सेलर समझो। तुम अपना प्रोडक्ट को बेचना चाहते हो तो तुम्हारा इंट्रोडक्शन स्टेज में तुम्हारा स्ट्रेटेजी कैसा होगा। यहाँ पे 2 टाइप के स्ट्रेटेजीज होते हैं। ठीक है, एक होता है कि तुम लोग क्या करो, स्कीमिंग प्राइसिंग करो, स्कीमिंग। ठीक है, स्कीमिंग प्राइसिंग करो, या फिर तुम लोग क्या कर सकते हो, पेनिट्रेशन प्राइसिंग करो। ठीक है, इसको स्कीमिंग स्ट्रेटेजी भी बोल सकते हो या फिर इसको पेनिट्रेशन स्ट्रेटेजी भी बोल सकते हो। अब स्कीमिंग स्ट्रेटेजी क्या है, पेनिट्रेशन स्ट्रेटेजी क्या है, समझते हैं। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है कि स्कीमिंग प्राइसिंग जब रखता है ना कोई एक सेलर है, अगर वो स्कीमिंग प्राइसिंग पॉलिसी कर रहा है तो इसका मतलब ये है कि वो जब अपना प्रोडक्ट को लॉन्च करेगा वो ज़्यादा से ज़्यादा उसका प्राइस रखेगा। मतलब पहले ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर को लूट लो, फिर बाद में देखा जाएगा। ठीक है, बहुत सारे ऐसे ब्रांड हैं जब अपने मार्केट में आए थे, पहली बार मार्केट में आए थे, अपना प्रोडक्ट को लॉन्च किया, वो लोग ने अपने प्रोडक्ट के प्राइस को इतना ज़्यादा रखा सो दैट लोग पहले जोश जोश में खरीद लें, उसके बाद में धीरे धीरे कमा देते हैं। ठीक है, तो इसमें नॉर्मली 2 टाइप के होते हैं, एक होता है स्कीमिंग प्राइसिंग और एक होता है पेनिट्रेशन। पेनिट्रेशन प्राइसिंग क्या होता है या फिर पेनिट्रेशन स्ट्रेटेजी क्या होता है, पेनिट्रेशन स्ट्रेटेजी में उल्टा होता है, स्कीमिंग का उल्टा।
पेनिट्रेशन में होता है हम लोग क्या करेंगे, हम लोग कम से कम अपने प्रोडक्ट का प्राइस रखेंगे सो दैट हम लोग मार्केट में घुस पाए, ठीक है। क्योंकि नया नए में हम लोग का प्रोडक्ट कोई खरीदेगा नहीं ना, बाहुबली टूथपेस्ट फटाक से कोई खरीद तो नहीं लेगा, ठीक है। तो जैसे एग्जांपल देते, जैसे जियो ने क्या किया, अपने प्राइस को इतना कम किया, फ्री कर दिया था ना। जब जियो आया था पूरा फ्री तो कर दिया था, क्योंकि उसको पता था ऑलरेडी आइडिया, तुम लोग का वोडाफोन, एयरटेल, बीएसएनएल मार्केट को रूल कर रहा है, ठीक है। तो इसके लिए वो लोग ने स्कीमिंग प्राइसिंग पॉलिसी नहीं किया, वो लोग ने पेनिट्रेशन प्राइसिंग किया कि मार्केट में कम से कम दाम में डाटा दिया। पहले तो फ्री कर दिया था, फिर जाके धीरे 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 करके बढ़ाया। समझ में आया? ये सब चीज़ में कॉमर्स का होता है, ठीक है। ये साइंस स्ट्रीम वाले नहीं समझेंगे ये वाला बात, ठीक है। तो अभी सुनो कि पहले क्या होता है कि पहले उन्होंने क्या किया, पेनिट्रेशन प्राइसिंग किया, मार्केट में कम दाम में सामान दिया, ठीक है, फ्री में ही दे दिया। फिर धीरे धीरे अभी तो देखो एयरटेल का प्राइस भी ऑलमोस्ट सेम ही है, जियो की तरह ऑलमोस्ट सेम है, ठीक है। टू वन एक्सटेंड थोड़ा कम है लेकिन ऑलमोस्ट सेम को ही पकड़ सकते हैं, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। ये तो हो गया हम लोग का इंट्रोडक्शन स्टेज, ठीक है। इसके बाद आता है कि हम लोग का क्या होता है कि ग्रोथ स्टेज, ठीक है। ग्रोथ स्टेज में क्या होता है कि जैसे ये ग्राफ, ये जो हम लोग ने जो ग्राफ जो देखा है, ये स्क्रीन में जो तुम लोग देख पा रहे हो, ये ग्राफ धीरे धीरे बढ़ रहा है, ठीक है। तो ग्रोथ स्टेज में क्या होता है, द ग्रोथ स्टेज इज वेयर योर बिजनेस फर्स्ट फाइंड सक्सेस। पहले तो हम लोग को प्रोडक्ट कोई खरीद ही नहीं रहा था, बहुत कम सेल्स था, राइट। ग्रोथ स्टेज में क्या होता है कि हमारी कंपनी को लोग अभी धीरे धीरे जान रहे हैं, क्योंकि हम लोग ने इंट्रोडक्शन स्टेज में क्या किया था, एडवर्टाइजिंग, ठीक है, भूलना मत, मैं देख रहा हूँ तुम लोग को, ठीक है। तो एट दिस स्टेज यू आर गेटिंग ए लॉट ऑफ पब्लिसिटी एंड यू आर कंस्टेंटली गेनिंग न्यू कस्टमर्स एंड एक्सपांडिंग योर बजट। ग्रोथ स्टेज में हमारे ब्रांड को कस्टमर्स एक्सेप्ट कर रहे हैं, ठीक है, साथ ही साथ हम लोग का सेल्स भी बढ़ रहा है, और सेल्स बढ़ रहा है तो ऑफकोर्स प्रॉफिट भी बढ़ेगा, ठीक है। तो इसका फीचर देखो क्या क्या है, इंक्रीज इन सेल्स, ऑफकोर्स नए कस्टमर आ रहे हैं तो नए बकरे आ रहे हैं, बकरे आने से क्या करना है, हलाल करना है उनको, ठीक है। तो इंक्रीज इन सेल्स हो गया तो क्या होगा, हमारा प्रॉफिट भी बढ़ता रहेगा। इंक्रीज इन सेल्स तो फिर नेक्स्ट क्या होगा, इंक्रीज इन प्रॉफिट, ठीक है। फिर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, जब लोग क्या होता है प्रॉफिट ज़्यादा कमा रहे हैं तो क्या होगा, जैसे अगर तुम लोग एक फूल हो, ठीक है, तुम लोग बहुत महक रहे हो तो क्या आएगा, मधुमक्खी आएंगे कि नहीं, राइट। सिमिलरली कंपटीशन भी बढ़ता है। अगर लोग देखेंगे कि तुम्हारा इतना सेल हो रहा है, कस्टमर्स आ रहे हैं, बहुत आ रहे हैं, बाहुबली टूथपेस्ट में बहुत बहुत लोग क्या कर रहे हैं कि कंज्यूम कर रहे हैं, तो कोई क्या करेगा, कटप्पा जैसा टूथपेस्ट लेके आ जाएगा, कटप्पा का नाम का टूथपेस्ट लेके आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि ऐसा ही चलता है, हमारे इंडिया में ऐसा ही चलता है। कोई एक बिजनेस अगर अच्छा चल रहा है, उसके बगल में सेम टाइप का दुकान कोई ना कोई खोल ही देता है, ठीक है। ये सब चीज़ आप लोग अपनी लोकेलिटी में देखते आ रहे हैं, ठीक है। तो ये तो एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा आप लोगों को, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है, और एक फीचर देख लो कि इजी अवेलेबिलिटी। इजी अवेलेबिलिटी का मतलब होता है कि इंट्रोडक्शन स्टेज में तुमने अपना टूथपेस्ट को लॉन्च किया, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है ना कि दुनिया के हर एक कॉर्नर में तुम लोग पहुंच पाओ, क्योंकि तुमने रिसेंटली अपने प्रोडक्ट को बनाया है, राइट। तो ऐसे इजीली तुम लोग तो हर एक मार्केट को नहीं पहुंच पाओगे, राइट। लेकिन ग्रोथ स्टेज में तुम लोग क्या करते हो, धीरे धीरे, जैसे सपोज मान के चलो पहले तुम लोग ने ऑफलाइन मार्केट में बेचा, ग्रोथ स्टेज में प्रॉफिट बढ़ रहा है, घर में प्रॉफिट्स आ रहे हैं, पैसा आ रहा है, तो तुम लोग इन्वेस्ट करोगे ना बिजनेस में, तो तुम चाहोगे कि दुनिया के हर एक कॉर्नर में जाए अपना प्रोडक्ट। तो तुम क्या करोगे, तुम अपने बिजनेस को ऑनलाइन में शिफ्ट करोगे सो दैट दुनिया के कोई भी कॉर्नर से ये बाहुबली टूथपेस्ट कोई खरीद पाए, राइट। तो ये चीज़ याद रखना है, ठीक है। इजी अवेलेबिलिटी मतलब तुम्हारे प्रोडक्ट को तुम इजीली लोगों तक पहुंचा पा रहे हो, ठीक है। पहले तो हमारे पास पैसे इतने हैं नहीं ना कि हर एक जगह पे अपना दुकान खोल ले, ठीक है। जैसे लेंस कार्ट एग्जाम्पल के तौर पे याद रखो, लेंस कार्ट जब पहले स्टार्ट हुआ, इजीली हर एक मार्केट में था क्या, हर एक स्टेट में डायरेक्टली उसने 100 दुकान खोल दिया था क्या, नहीं खोला था ना। इंट्रोडक्शन स्टेज पे हो सकता है 4-5 सिटी में उसने लॉन्च किया होगा, उसके बाद अभी देखो हर जगह में है। एक में क्या होता है, हमारा सेल्स कम होता है, प्रॉफिट कम होता है, मार्केट में
हमारे प्रोडक्ट्स इतने इजीली अवेलेबल नहीं होते हैं, कस्टमर का अवेयरनेस इतना नहीं होता है, लेकिन ग्रोथ स्टेज में हमारा सेल्स धीरे धीरे बढ़ रहा है, इंक्रीज इन सेल्स, फिर इंक्रीज इन प्रॉफिट्स, फिर क्या होता है, कंपटीशन भी बढ़ता है और साथ ही साथ हमारा प्रोडक्ट भी इजीली अवेलेबल हो जाता है। ठीक है, ग्रोथ का स्टेज है ना, इसमें हमारा स्ट्रेटेजी क्या होने वाला है कि हम लोग ट्राई करेंगे, नो डाउट हमारा सेल बढ़ रहा है, लेकिन कुछ कुछ स्ट्रेटेजी हम लोग को करना पड़ेगा। पहला है कि हम लोग अपने क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट्स को क्या करेंगे, इम्प्रूव करेंगे, इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स। फिर हम लोग ट्राई करेंगे कि हमारा प्राइस को हम लोग थोड़ा और कम करें, ठीक है, रिडक्शन इन प्राइस, ठीक है, तभी करेंगे अगर हम लोग ने स्कीमिंग प्राइसिंग पॉलिसी यूज़ किया है, ठीक है, या फिर स्कीमिंग स्ट्रेटेजी जो मैंने बोला है, अगर पहले हम लोग ने अपने प्राइस को इंट्रोडक्शन में बढ़ाया था तो उसको थोड़ा घटा देंगे सो दैट हम लोग का सेल्स और बढ़ जाए, ठीक है। फिर ये सब चीज़ें हम लोग को याद रखना है। और एक चीज़ जो है कि सेलेक्टिंग न्यू चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, मान के चलो कि हम लोग ऑफलाइन बेच रहे थे तो हम लोग ट्राई करेंगे कि हम लोग अपने मार्केट को, ठीक है, अपने प्रोडक्ट को इजीली अवेलेबल करें तो हम लोग ऑनलाइन पे भी शिफ्ट हो जाए, ठीक है। ये एक स्ट्रेटेजीज है, हम लोग को याद रखना है। एग्जाम में तुम लोग अगर मीनिंग भी लिख दोगे अच्छे से और साथ में कि फीचर क्या होता है तो मोर देन एनफ है, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, वो है कि हम लोग का मैच्योरिटी, ठीक है, मैच्योरिटी स्टेज। मैच्योरिटी स्टेज में क्या होता है कि एक प्रोडक्ट का जो है ना सेल्स इतना बढ़ता है ना ही उतना घटता है, ठीक है। इट इज वन ऑफ द मोस्ट प्रॉफिटेबल पार्ट ऑफ द प्रोडक्ट लाइफ साइकिल स्टेजेस, because at this stage your business has become well established in the market and is generating a steady flow of revenue। मतलब मैच्योरिटी स्टेज में जो मार्केट में तुम अपना प्रोडक्ट को दे रहे हो उस मार्केट में ऑलमोस्ट मेजॉरिटी ऑफ द पर्सन्स आर कंज्यूमिंग योर प्रोडक्ट, ठीक है। अगर एग्जांपल लेते हैं कि 100 करोड़ लोग हैं, ठीक है, 100 करोड़ लोग हैं जिसको तुम अपना प्रोडक्ट पहुंचाने वाले हो, ठीक है, ठीक है। ऑलमोस्ट मान के चलो उसका 60 to 70% लोग तुम्हारा प्रोडक्ट को ऑलरेडी कंज्यूम कर रहे हैं, ठीक है। मतलब उससे ज़्यादा और कोई कंज्यूम करेगा ही नहीं, क्योंकि अलग अलग ब्रांड के भी लोग होते हैं ना, कि लोग उस ब्रांड का ये प्रोडक्ट हमेशा यूज़ करें, ये टूथपेस्ट जैसे दंत कांति, कोलगेट, उस ब्रांड के लिए कुछ लोग ऑलरेडी लॉयल है तो वो 30 to 40% वो लोग वही प्रोडक्ट यूज़ करेंगे जब तक मर नहीं जाते, ठीक है। तो तुम्हारा टारगेट ऑडियंस जो है वो 60% था, तो वो 60% तुमने ऑलरेडी अचीव कर दिया, तो इसके ऊपर तो और कुछ नहीं जा सकते, राइट। तो इस स्टेज में तुम्हारा ना प्रॉफिट उतना ज़्यादा हो रहा है, मतलब नो डाउट प्रॉफिट हो रहा है लेकिन बढ़ता नहीं है, ठीक है। तो इसका फीचर लेते हैं तो समझ जाएंगे। तो सुनो क्या होता है, इस स्टेज में तुम्हारा इंक्रीज इन सेल्स होता है बट एट ए डिक्रीजिंग रेट, ठीक है। फिर इसमें क्या होता है, और एक चीज, फॉल इन प्रॉफिट मार्जिन, हमारा जो प्रॉफिट होता है उसका मार्जिन धीरे धीरे घट जाता है, ठीक है। और हम लोग को क्या करना पड़ता है, प्रोडक्ट मॉडिफिकेशन करते रहना पड़ता है, ठीक है, वरना मार्केट में हम लोग फटक से निकल जाएंगे। अगर हम लोग इस स्टेज में अगर हम लोग प्रोडक्ट मॉडिफिकेशन नहीं करेंगे तो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, ठीक है। ये स्टेज याद रहेगा, मैच्योरिटी स्टेज में हम लोग का इंक्रीज इन सेल्स एट अ डिक्रीजिंग रेट, ठीक है, फिर फॉल इन प्रॉफिट मार्जिन, ठीक है, फिर हम लोग का क्या होता है, डेवलपमेंट ऑफ न्यू मार्केट्स। ये पॉइंट भी तुम लोग ऐड कर देना। हम लोग जैसे मान के चलो कि एक मार्केट एरिया में करते थे, सपोज मान के चलो कि हम लोग साउथ ईस्ट एशिया कंट्रीज में हम लोग क्या करते हैं, हमारा प्रोडक्ट को बेचते हैं, तो हम लोग अभी दूसरे पार्ट, ठीक है, दूसरे एरिया में दूसरे मार्केट को टारगेट करके हमारे प्रोडक्ट को बेचने का कोशिश करेंगे, ठीक है, या फिर नया प्रोडक्ट भी ला सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है कि डिक्लाइनिंग स्टेज, ठीक है। उसके पहले ये जो मैच्योरिटी स्टेज है ना, इसका भी कुछ स्ट्रेटेजीज होता है। वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है लेकिन टॉपिक को अच्छे से समझ के जाना है, ठीक है। तो ये जो मैच्योरिटी स्टेज होता है ना, वो मैच्योरिटी स्टेज में हम लोग का कुछ स्ट्रेटेजीज होता है, ठीक है कि इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स, हम लोग को कोशिश करते रहना पड़ेगा कि हम लोग अपने प्रोडक्ट का क्वालिटी थोड़ा और इम्प्रूव करें, ठीक, और कोशिश करेंगे कि हमारे न्यू बायर्स हम लोग के साथ जुड़े, ठीक है, फॉर्मिंग न्यू बायर्स, ठीक है।
नो डाउट बढ़ते नहीं हैं, लेकिन हम लोग को ट्राई करते रहना पड़ेगा, ठीक है। फिर और एक चीज़ है, और एक पॉइंट है, लास्ट पॉइंट, वो है कि इंक्रीजिंग द यूजेज अमंग द प्रेजेंट कस्टमर्स बाय एडिंग न्यू एंड डिफरेंट यूटिलिटीज़। को कुछ वैल्यू एडिशन करना पड़ेगा अपने प्रोडक्ट में, ठीक है। जैसे आजकल हम लोग देखते हैं ना, हर एक प्रोडक्ट का कुछ ना कुछ नया आ रहा है। मोबाइल फ़ोन, जैसे पहले हम लोग को क्या करना पड़ता था, प्रोडक्ट में कैमरा था, हम लोग को गेमिंग था, आजकल इतना कुछ आ गया है साथ ही साथ कि ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, ठीक है। तो ये सब चीज़ हम लोग को याद रखना पड़ेगा, ठीक है। कुछ वैल्यू एडिशन करना पड़ेगा। जैसे फ़ोन है, फ़ोन के में हम लोग तो फ़ोन में ही टाइम देख लेते हैं। फिर वॉच में आजकल हम लोग मैसेजेस भेज सकते हैं, कॉल रिसीव कर सकते हैं, कितना कुछ आ गया ना वॉच में भी। तो ये वैल्यू एडिशन हम लोग को करते रहना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग आते हैं हम लोग के लास्ट स्टेज में, वो है कि हम लोग का डिक्लाइनिंग स्टेज, ठीक है। ये स्टेज हम लोग को इसीलिए याद रखना है क्योंकि इसी स्टेज से एक प्रोडक्ट का सेल्स धीरे धीरे घटना शुरू हो जाता है। इस स्टेज में क्या होता है, पहला फीचर है कि सेल्स गोज डाउन, ठीक है। फिर प्रॉफिट डिक्रीजेस, ठीक है। फिर कस्टमर्स स्विच टू अदर प्रोडक्ट्स। मैंने क्या बोला था कि एक इंसान का जन्म होता है तो उसको कभी ना कभी तो मरना पड़ता है, ठीक है। एक प्रोडक्ट जो इतना ऊपर तक गया, ये तीनों स्टेज पार कर गया, ये अचानक नीचे कैसे आएगा? क्योंकि जैसे हर एक इंसान कभी ना कभी रिप्लेस हो जाता है, सिमिलरली एक प्रोडक्ट को भी रिप्लेस करना पड़ता है, ठीक है। जैसे एक प्रोडक्ट था, ठीक है, नोकिया जैसा कंपनी, वो भी एक ना इतना अच्छा था, राइट, इतना अच्छा ब्रांड था, फिर किसी ने उसको रिप्लेस किया कि नहीं? ऑफ कोर्स किया, ठीक है। जैसे एग्जांपल लेते हैं टाइपराइटर, उसको अभी क्या करते हैं, कंप्यूटर ने रिप्लेस कर दिया, लैपटॉप रिप्लेस कर रहा है। फिर आईपैड आ गया, आजकल पैड में हर कुछ चीज़ हो सकता है, लैपटॉप का भी ज़रूरत नहीं होता है। तो ये सब चीज़ क्या होता है, हर एक प्रोडक्ट कभी ना कभी रिप्लेस हो ही जाता है, जिसके कारण एक डिक्लाइनिंग स्टेज आ जाता है, ठीक है। तो इस स्टेज के लिए स्ट्रेटेजी हम लोग का क्या होना चाहिए कि इम्प्रूव द प्रोडक्ट, वही सेम वाला मेच्योरिटी स्टेज में जो बोला है कि प्रोडक्ट को इम्प्रूव करना पड़ेगा, वरना हम लोग मार्केट से तो निकलने ही वाले हैं। फिर कॉस्ट को कंट्रोल करना पड़ेगा, अगर कॉस्ट ज़्यादा है तो और घटाना पड़ेगा, सो दैट कस्टमर्स हमारे प्रोडक्ट को छोड़ के ना भाग जाए, ठीक है। फिर और एक चीज़ है कि अबंडन द प्रोडक्ट। अगर एक प्रोडक्ट है जो हम लोग को प्रॉफिट नहीं दे रहा है, तो उस प्रोडक्ट को हम लोग के प्रोडक्ट मिक्स से हम लोग को रिमूव कर देना है, ठीक है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे और एक स्ट्रेटेजी होता है, वो है कि इफेक्टिव प्रोडक्शन एंड मार्केटिंग प्रोग्राम्स। हम लोग को अच्छे से अच्छा प्रोडक्शन जो होता है, अपने प्रोडक्ट को अच्छे से प्रोड्यूस करना है, अच्छे क्वालिटी प्रोडक्ट्स बनाने हैं, और साथ ही साथ एक अच्छा मार्केटिंग प्रोग्राम भी करना है, ठीक है। तो यही था हम लोग का प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। अगर क्वेश्चन आता है तो हम लोग को अच्छे से समझना है, और ये जो आंसर मैंने आप लोग को अभी समझाया है, उसका डिटेल नोट्स मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे दे दूंगा, तो आप लोग वहाँ से भी पढ़ सकते हो। और साथ ही साथ जब ये आंसर आप लोग पढ़ोगे, साथ ही साथ उसका एग्जाम्पल के साथ ही आप लोग को पढ़ना है। मतलब क्वेश्चन कुछ भी हो सकता है कि एक्सप्लेन दी प्रोडक्ट लाइफ साइकिल विद डायग्राम, एक्सप्लेन दी प्रोडक्ट लाइफ साइकिल विद एग्जाम्पल्स, तो हम लोग को एग्जाम्पल के साथ याद रखना है, ठीक है। एग्जाम्पल से टाइपराइटर इंट्रोडक्शन स्टेज में क्या हुआ कि धीरे धीरे लोगों को पता चला कि अच्छा टाइपराइटर करके इससे ये सब काम होता है, ठीक है। फिर धीरे धीरे लोगों ने कंज्यूम करना शुरू किया, ग्रोथ स्टेज में पहुंचा, फिर मैच्योरिटी स्टेज में पहुंचा, फिर कंप्यूटर ने आके उसको रिप्लेस कर दिया, फिर वो निकल गया मार्केट से। फिर सीडी डीवीडी तुम लोग ने देखा होगा, तुम लोग को मिला है होगा ऑफ कोर्स, कि सीडी और डीवीडी होते थे, हम लोग वहाँ से गाना स्टोर करके रखते थे, मूवी स्टोर करके रखते थे, फोटोज़ वगैरह उसमें स्टोर करके रख सकते थे। वो अभी क्या हुआ, मार्केट में रिप्लेस हो गया ना। तो ये सब एक एग्जाम्पल होता है प्रोडक्ट लाइफ साइकिल का। मैं उसका डिटेल नोट्स में आप लोग को टेलीग्राम चैनल पे दूंगा, तो आप लोग उस चैनल से इसका नोट्स ले सकते हैं। अगर आप लोग को प्रोडक्ट लाइफ साइकिल समझ में आया है तो ज़रूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके जाना, और बेल बटन को दबाना मत भूलना, सो दैट आप लोग को ये नया नया वीडियो जितना भी इस चैनल पे आता है उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट कक्षा में, और याद से अपना कलम, किताब और फ़ोन लाना मत भूलना। धन्यवाद।